आगे बहुत कुछ हुआ लाइफ में जिससे मैं डिप्रेसिंग फेज में भी गई। ऑब्वियसली देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैपेंड विद मी। नहीं बैठी मैं प्लेसमेंट में, रहती रोती रहती हूँ, मतलब परेशान होती रहती हूँ उस चीज को लेकर। लेकिन फिर मतलब कब तक यार, कब तक, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, अपनी लाइफ तो जीनी है ना, फिर आगे तो बढ़ना पड़ता है। हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, ऑब्वियसली वो जो चीज का कुछ पार्ट है ना वो हमारे अंदर रह जाता है, हम उसे नहीं पाते, बस हम उन चीजों के साथ ना रहना सीख लेते हैं। और हम लोग ऐसे थे, मतलब हमें तो इंग्लिश भी बोलना नहीं आता था, तो इतना अजीब लगता था ना, क्योंकि यहाँ के तो लोग एकदम अलग, वहाँ पे लोग काफी मतलब ऐसे ना जल्दी से फ्रेंड्स बनाने वाले, काफी हम्बल, और यहाँ पे लोग थोड़े से वियर्ड थे स्टार्टिंग में। मे बी इट इज बिकॉज ऑफ मी, बिकॉज आई एम कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन, और हमेशा तुम्हें अपने जैसे लोग नहीं मिलते लाइफ में, बट ऐसे लोग ढूंढना भी लाइफ में आजकल, यू नो, इट इज रियली डिफिकल्ट टू फाइंड सच पीपल टू, यू नो, यू कैन सिट एंड टॉक योर हार्ट आउट। मैं आई एम 25 एंड आई हैव नेवर बीन like stay away from my parents like in my 25 years of my life, मतलब मैं हमेशा अपने पेरेंट्स के साथ थी। सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए अनफिल्टर्ड पॉडकास्ट में। आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ बहुत ही शानदार गेस्ट मौजूद हैं जो कि बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ हैं। मानवी प्रोडक्ट डिज़ाइनर हैं क्लास कवर में, और उन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी चीज़ें अचीव करी हैं, लेकिन उसके बाद भी उनकी जो हम्बलनेस है ना वो आज भी बरकरार है। आप उनको उनके कंटेंट के थ्रू जानते होंगे, लेकिन आई एम श्योर आप उनकी लाइफ के बारे में नहीं जानते होंगे, उनके इंटरेस्ट के बारे में नहीं जानते होंगे, उनकी हॉबीज़ के बारे में नहीं जानते होंगे। आज का जो ये पॉडकास्ट है ना, इसका कुछ एजेंडा नहीं है, लेकिन हम इन जनरल लाइफ के बारे में बात कर रहे होंगे, उनके इंटरेस्ट के बारे में बात कर रहे होंगे, उनकी हॉबीज के बारे में बात कर रहे होंगे, उनकी जर्नी को जान रहे होंगे फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टू द एंड। तो स्टार्ट करते हैं। मानवी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय निकाला, मैं तो कीमती बोलूंगा, जो आप चैनल पर आए हो। तो कैसे हो आप? Hi Yash, I'm good. I'm doing great. How are you doing? मैं भी बढ़िया हूँ बिल्कुल। तो मानवी, लाइक मैं मतलब आपके बारे में थोड़ा जानता हूँ, आपके कंटेंट के थ्रू जानता हूँ। आई एम श्योर काफ़ी लोग आपको जानते भी होंगे, लेकिन मैं आपको आपकी जर्नी के बारे में सुनना चाहूँगा। लाइक आप कहाँ से हो, आपने कहाँ से इस अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था? जैसे मैंने आपकी प्रोफाइल देखी थी तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग करी थी। मैं भी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन बैकग्राउंड से हूँ। तो हमारे पास क्या होता है कि CSIT IT बैकग्राउंड में जा रहे होते हैं, लाइक IT कंपनीज में जा रहे होते हैं, या हमारे एक दूसरा फोकस रहता है कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स में ही कुछ करते हैं या गवर्नमेंट की तरफ कुछ जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये जानना चाहूंगा कि आप कहाँ से हो? Yeah, that is really an interesting question. So, and also interesting, and also like really, this question really has a big answer and like a big journey. So, Okay. first of all, thank you for your kind words. I mean, My pleasure. so yeah, so journey की मैं बात करूँ तो obviously I am an electronics and communication engineer, and I am from AKTU. Okay. So my college was like an AKTU. Yeah. तो बेसिकली मैं बिल्कुल ना स्टार्टिंग से स्टार्ट करती हूँ। तो ठीक है। मतलब बचपन से स्टार्ट करती हूँ, बचपन की जर्नी। ठीक तो है। हम लोग काफी मतलब वी आर लाइक रियली फ्रॉम वेरी हम्बल बैकग्राउंड। सो लाइक हम लोग गाजियाबाद के पास में एक छोटी सी जगह है, इफ यू हैव एवर हर्ड ऑफ हापुड़। हाँ जी। So we used to, yeah, so we used to stay there like till my 7th standard. Okay. So like my father used to work here like in Delhi, so like it is really difficult for him. It was really difficult for him to like travel from like that place to Delhi. So that is why we have decided like to shift from there. And so that is how we have like shifted here in Ghaziabad. So right, currently we are living in Ghaziabad. Okay. तो अब वहाँ की पढ़ाई में और ऑब्वियसली यार यहाँ की पढ़ाई में काफी डिफरेंस था। तो जब यहाँ पे आए तो मतलब यहाँ तो एकदम सब कुछ अलग, मतलब पढ़ाई एकदम अलग। और हम लोग ऐसे थे, मतलब हमें तो इंग्लिश भी बोलना नहीं आता था, तो इतना अजीब लगता था ना यहाँ पे स्कूल में जाके, समझ में नहीं आता था यार क्या पढ़ रहे हैं, मतलब एवरीथिंग इज लाइक टू मतलब काफी कुछ अलग एकदम। तो सबसे पहले तो मतलब काफी
टाइम लगा टू शिफ्ट, मतलब काफी काफी ज्यादा चेंज था। यहाँ के कल्चर को समझने में काफी टाइम लगा। Exactly, it was a huge like cultural shock to be हम्म honest, मतलब स्टार्टिंग में, और काफी मुश्किल हुई चीजों को समझने में। हम्म और ऑब्वियसली जब हम किसी नई जगह से आते तो आई वाज रियली क्लूलेस कि करना क्या है। ऑब्वियसली स्कूल में एडमिशन किया, वी स्टार्टेड गोइंग देयर, पढ़ना स्टार्ट कर दिया। उससे पढ़ना तो था ही, लेकिन मतलब आई वाज ओकेश मतलब पढ़ाई में, बट ऑब्वियसली नॉट दैट ग्रेट। बट हाँ ऐसा होता था कि हाँ करना है। बट ओके, हाँ मतलब 7th क्लास तक मैं फर्स्ट आती थी स्कूल में। नाइस। हाँ मतलब हर क्लास में फर्स्ट, एंड आई वाज जस्ट सो पैशनेट और ये सब। लेकिन जब यहाँ पे आ गए ना तो चीज हम्म एकदम बदल कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होता क्या चल रहा है ये, मतलब इट इज रियली डिफिकल्ट टू मेक न्यू फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ के तो लोग एकदम अलग। वहाँ पे लोग काफी मतलब ऐसे ना जल्दी से फ्रेंड्स बनाने वाले, काफी हाँ हम्बल। और यहाँ पे लोग थोड़े से वियर्ड थे स्टार्टिंग हाँ में, मे बी इट इज बिकॉज ऑफ मी, बिकॉज आई एम कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन। और हमेशा तुम्हें अपने जैसे लोग नहीं मिलते लाइफ में, तो हम्म लोगों को ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ठीक है, इनिशियली आई ग्रू एंड आई मेड फ्रेंड्स। काफी हम्म अच्छे लोग भी मिले जो कि अभी तक साथ है, टच वुड। मतलब इट्स बीन लाइक 14-15 years सिंस आई लाइक नाइस। कंप्लीटेड कॉलेज। मतलब स्कूलिंग से लेके अभी तक, कॉलेज खत्म हो गया, जॉब को भी 3-4 साल हो गए करते करते, तो अभी भी वो लोग दोस्त अभी तक हैं। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि जिंदगी में अच्छे लोग नहीं मिलते, मिलते हैं। तो मतलब स्कूलिंग कर ली, अब 10th क्लास आ गया तो तुम्हें डिसाइड करना होता है कि कौन सा लेना है, मतलब हाँ, कौन सा कौन सी तुम्हें स्ट्रीम लेनी है? एग्जैक्टली। तो मतलब बचपन से था कि इंजीनियर बनना है, लेकिन ओके। कभी ये नहीं सोचा कि कौन सा इंजीनियर बनना है। कभी नहीं सोचा कि कंप्यूटर साइंस करना है या क्या करना है। तो हम्म लेकिन ठीक है यार, इंजीनियर तो बनना है ना, तो उसके लिए तो यू हैव टू टेक लाइक साइंस। तो मैंने भी लाइक आई टुक लाइक पीसीएम, और मेरी क्लास में ना सिर्फ 4 लड़कियां थी, सिर्फ 4 लड़कियों ने साइंस लिया था। तो वो भी काफी अलग था कि यार इतनी कम लड़कियां, बट ठीक है यार करना है तो करना है, साइंस ले लिया। अब हाँ 12th खत्म हो गया, फिर हाँ, कॉलेज की बात आई। तो कॉलेज में था कि अम, घर से दूर नहीं जाना है। अच्छा। तो मतलब मैं आई एम 25 एंड आई ओके। हैव नेवर बीन like stay away from my parents like in 25 years of my life। मतलब मैं हमेशा अपने नाइस। पेरेंट्स के साथ रही हूँ। तो कॉलेज में भी ऐसा था कि नहीं यार मैं तो दूर नहीं जाने वाली, मैं तो अपने पेरेंट्स के साथ ही रहूंगी। तो घर के पास में ही कॉलेज था, हम्म तो मतलब हमने वहां पे एडमिशन ले लिया। अब एडमिशन लेने के बारे में ना कभी सोचा नहीं कि यार कंप्यूटर साइंस करना है कि क्या करना है। तो आई हम्म, आई डोंट नो मतलब मैंने क्या सोचा क्या नहीं, बट आउट ऑफ द ब्लू मैंने सोचा ठीक है यार इसी ले लेते अच्छा। हैं। इसी ले लिया, कॉलेज में चले गए, पढ़ना स्टार्ट कर दिया। अभी फर्स्ट ईयर तो ऐसे ही निकल गया। मतलब अच्छा लगता है मैं कॉलेज में जा रहे हैं। इट वाज कंप्लीटली न्यू फीलिंग। बट मेरा कॉलेज ना गर्ल्स का कॉलेज था, मतलब इट वाज नॉट कोविड। सो अच्छा, तो आप कौन से कॉलेज से थे? आपने बिगिनिंग में मेंशन किया था आप एकेटी यूनिवर्सिटी से थे। यस, तो माय कॉलेज वाज RKGIT W, राजकुमार गर्ल्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर वुमेन। फॉर वुमेन, ओके। तो लेकिन बाद में वो कोविड हो गया था, मतलब जिस टाइम मैंने एडमिशन लिया उससे हम्म नेक्स्ट ईयर। बट फॉर हम्म अस इट वाज लाइक होल लाइक वुमेन बैच। वुमेन। तो अब फर्स्ट ईयर निकल गया ऐसे ही, थोड़ा मतलब एंजॉय किया, पढ़ा बड़ा। अब सेकेंड ईयर में आके ना मतलब यू हैव टू बी सीरियस। आई मीन जरूरी नहीं है सबको, बट फॉर मी हर कोई नहीं होता वैसे सीरियस, बट मैं तो मतलब सीरियस हो गई। मैंने कहा यार अभी क्या करना है। तो आई स्टिल रिमेम्बर, मतलब मैंने ऐसे ही काफी कुछ हुआ था आई थिंक उस दिन कुछ। तो मतलब जब हम लोग फ्रेंड्स वगैरह आपस में बात करते हैं क्या करना है क्या नहीं, सबके पास अपने आंसर होता है, बट मुझे क्या करना था, मेरे पास कोई आंसर नहीं था इस चीज का। ओके। तो मैं घर आई काफी परेशान थी। तो हम्म मतलब फॉर मी माई बिगेस्ट मोटिवेशन माई फादर, बिकॉज मतलब मैंने उनकी जर्नी देखी है, उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन वो जो आज हैं, जितनी अच्छी लाइफ उन्होंने हमारे लिए बनाई है, हम्म कुछ ना होते हुए भी। और मतलब ही इज नॉट दैट मच एडुकेटेड, बट हम्म स्टिल जो लाइफ एक बच्चे को देनी होती है, मतलब ये हम्म 4 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो ओके। वी आर लाइक ह्यूज फैमिली। तो लाइफ मतलब एक ऑर्डिनरी बच्चों को नहीं मिल पाती, उन्होंने हमें दी। हाँ मतलब सब कुछ दिया यार जो चाहिए होता। तो मेरे लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन वही है मेरी लाइफ में कि यार मतलब इतना कुछ दिया उन्होंने, और मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि यार उनको देना है, मतलब आई हैव टू गिव हिम बैक व्हाटएवर ही हम्म
लाइक ऑब्वियसली हम उनके जितना कभी नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर सही मैं बात है। थोड़ा सा भी उनके लिए कुछ कर लूँ ना, तो ये मेरी लाइफ में बहुत बड़ी बात है। और ये तो ठीक है, लेकिन मेरे पापा ने मतलब कभी मेरे को ऐसे नहीं बोला कि ये तुम्हें करना ही करना है। ही नेवर लाइक मतलब फोर्स नहीं करा उन्होंने कभी किसी चीज के लिए। उन्होंने डिसीजन मेरे ऊपर नहीं डाले कि ये करो वो करो, मतलब जो तुम्हें करना है वो करो। तो ऐसे मैं एक दिन उनसे बात कर रही थी, जब मैं बहुत काफी परेशान होती हूँ ना, तो मैं यूजुअली दिस इज व्हाट आई डू, आई जस्ट गो टू हिम एंड आई आस्क हिम कि मतलब कब, एंड आई थिंक दिस इज द बेस्ट थिंग टू डू। अगर तुम्हें लाइफ में कभी कुछ समझ नहीं आना तो जस्ट गो टू योर पेरेंट्स एंड आस्क देम कि उन्होंने ये चीज कैसे, अगर वो होते तो वो इस चीज को कैसे ओवरकम करते, और जो तुम्हें आंसर मिलेगा ना, बस दैट इज इनफ फॉर यू। तुम्हें उसके बाद किसी और ओपिनियन की जरूरत नहीं है। तो मैंने उनसे ये पूछा कि यार आपने ना पापा ऐसे, बिल्कुल मैं सॉरी, मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। ये ना मैंने काफी चीजें नोटिस करी हैं कि लोग ना पेरेंट्स को खासकर बोलते हैं कि यार मतलब पेरेंट्स यार उस टाइम के हैं, उन्हें आज के कल्चर के बारे में नहीं पता। थोड़ा वो कह सकते हैं कि अंडररेट करते हैं उनके ओपिनियंस को, उनके सजेशन को, उनके एडवाइसेस को, ठीक है। बट मेरा ये मानना है कि वो कभी गलत नहीं हो सकती, ठीक है। हो सकता है कि टाइम काफी चेंज हुआ है, लेकिन उनकी जो एडवाइसेस हैं, उन्हें जितना एक्सपीरियंस है, ठीक है, वो कभी गलत नहीं हो सकते। लोग, मैंने मतलब लोगों को देखा है ये बोलते हुए कि भाई मतलब पेरेंट्स हैं यार, अब ये मुझे इस बात के लिए टोकते हैं या इसके लिए रोक रहे हैं। तो मेरा भी यही मानना है कि गलत नहीं हो सकते। मतलब पेरेंट्स, मतलब आजकल के पेरेंट्स ना वो बच्चों के हिसाब से चलने की कोशिश कर रहे हैं। जितना मैंने अपने पेरेंट्स को देखा है, शायद हम उनकी तरह चलने की कोशिश नहीं कर सकते, बट हम्म। लाइक इट इज रियली रियली नाइस टू सी कि हाउ दे आर चेंजिंग जस्ट फॉर अस, कि हमें अजीब ना फील हो या हमें ऐसा ना लगे कि हम मतलब किसी और जनरेशन में रह रहे हैं। नहीं, तो दे हाँ। आर चेंजिंग जस्ट बिकॉज ऑफ अस, एंड दिस इज लाइक रियली नाइस कि वो अपना मेंटल चेंज कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं एक्चुअली मेंटली, कि ताकि क्योंकि यार आजकल ना मतलब लाइफ ना बहुत अलग हो गई है। हम्म। एवरीवन हैज देयर ओन स्ट्रगल्स। और यू मतलब दो, अगर मैं बात करूँ ना कि लाइफ में कोई चाहिए होता है जिससे यू कैन टॉक एंड यू कैन शेयर हम्म। थिंग्स, हम्म। बट ऐसे लोग ढूंढना भी लाइफ में आजकल इट इज रियली डिफिकल्ट टू फाइंड सच हम्म। पीपल टू यू कैन सिट एंड टॉक योर हार्ट आउट। हम्म। But if you are like getting this feeling in your parents, कि you can go to them and talk to them, it is really nice. And for me, like मतलब मैंने बताया ना कि मैं 25 साल से घर में ही हूँ, एंड अभी भी आई एम जस्ट डूइंग रिमोट वर्क, सो आई एम डूइंग वर्क फ्रॉम होम। तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम आई जस्ट स्पेंड विद माई पेरेंट्स, लाइक विद माई मॉम 24/7। मतलब मैं काम भी करी होता ना, तो शी यूज्ड टू सिट along with me and we keep on chatting, दिस इज रियली of course नाइस। बट या तो मतलब आई एम फॉर्चुनेट इनफ कि मेरे पास ये प्रिविलेज है कि जो भी मैं फील कर रही हूँ, तो आई कैन गो टू देम एंड टॉक टू देम, सो दिस इज रियली नाइस। या सो गोइंग बैक टू द स्टोरी, ओके। तो मतलब मैं पापा से बात कर रही थी, नर्स से डिस्कस कर रही थी कि यार पापा अभी ना करना क्या है। तो हाँ। उन्होंने मुझे बहुत अच्छी बात बताई कि मतलब ट्राई टू फाइंड आउट हमें करना क्या है। हम्म। डोंट डू एनीथिंग क्योंकि कोई कर रहा है। हम्म। कुछ भी ऐसा मत करो कि सामने वाला कर रहा है तो तुम्हें भी वो करना है, ठीक क्योंकि है। ऑब्वियसली जब कॉलेज में होता है ना, बहुत सारे लोग बहुत कुछ कर रहे होते हैं, राइट। लेकिन हमारी लाइफ बहुत अलग है उनसे। तो तुम ये नहीं सोच सकते कि जो सामने वाला कर रहा है तुम्हें वही कर लो। यू हैव टू फाइंड योर पैशन। बिल्कुल। सो दिस इज व्हाट ही सेड कि ना जाओ एसेस करो और समझो, मतलब एकदम से कुछ नहीं करना, ट्राई टू अंडरस्टैंड तुम्हें करना क्या है। तो मुझे वहां से बहुत अच्छी चीज समझ में आई कि हाँ यार, मतलब मेरे को ना किसी को फॉलो नहीं करना लाइफ में, मेरे को जो करना है ना खुद से करना है। तो मैं ना जस्ट समझने लग गई चीजों को, तब हम्म। मुझे बहुत अच्छी फीलिंग मिली। तो देयर आर मेनी पीपल हु हेल्प मी आउट इन माय जर्नी एंड आई एम रियली थैंकफुल एंड ग्रेटफुल फॉर देम। तो जब मैंने स्टार्ट किया तो आई मेट माई लाइक, मेरा एक ना स्कूल का फ्रेंड था, तो ही वाज वेरी एक्टिव इन लाइक कम्युनिटीज। तो मैंने ना आफ्टर द आई वाज ना स्क्रॉलिंग थ्रू लाइक फेसबुक, और मैंने ना उसका एक पोस्ट देखा। तो ही अटेंडेड सम सॉर्ट ऑफ टेक इवेंट टैग इवेंट्स। बैक इन, इट इज लाइक बैक इन 2017 की अच्छा। बात है ये। हाँ, तो मैंने ना उसको ऐसे मैसेज करा कि यार व्हाट इज दिस, आई आई वाज वेरी क्यूरियस टू सी मतलब ये कर क्या रहा है। तो हम्म। मेरे को बताया कि ये है, और इफ यू आर ट्रस्टेड तो नेक्स्ट इवेंट में ना आई कैन टेक यू विद मी। सो एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि हाँ हाँ
I'll come along with you. तो we went to that event. तो वो Facebook developers group का कोई event था in CP, in one of the मतलब CP होटल था वहाँ पे, and it was really nice. वहाँ पे काफी अच्छे लोग थे, मतलब तो tech events का यही होता है ना, you have to go there, you have to meet like a lot of good people, you can network, you can talk to them, and you can inspire from their journey because they're really nice people, being like really nice in their career. तो वहां पे मैं काफी अच्छे नए नए दोस्त बनाए, तो दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ। तो वहां से मैंने चीजें को समझना स्टार्ट किया, मेरे को बहुत फिर इंटरेस्टिंग लगने लगा कंप्यूटर साइंस। अच्छा। अब हाँ, तो अभी मेरे को कंप्यूटर साइंस बहुत अच्छा लगने लगा। ठीक है, तो मैं घर आई, मैंने ना एक्सप्लोर करना स्टार्ट करा, पढ़ना स्टार्ट करा। तो आई स्टार्टेड विद, मेरे को फ्रंट एंड डेवलपमेंट काफी अच्छा लगा। मैंने बीच में काफी चीजें स्टार्ट करी, पाइथन स्टार्ट किया, जावा स्टार्ट किया। तो जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरे को फ्रंट एंड बहुत अच्छा लगने लगा, तो आई स्टार्टेड डूइंग लाइक HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। ओके। तो मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए, और इसके बीच में बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मिली, नए नए लोगों से मिली, तो वहां से मेरा नेटवर्क बनना स्टार्ट हो गया। आई मेड लाइक रियली फ्रेंड्स जो कि अभी भी मेरे फ्रेंड्स हैं। तो फिर मैंने मुझे एक कम्युनिटी के बारे में पता चला, दैट वाज गर्ल स्क्रिप्ट। ओके। तो बेसिकली व्हाट दे डू, दे एम्पावर पीपल लाइक इन। सो मेरे को काफी अच्छा लगा, एंड ऑल्सो लाइक मेरे को ना हमेशा से था कि यार जो प्रॉब्लम्स मैंने अपने करियर में फेस करी ना, वो मैं नहीं चाहती, अगर मैं थोड़े से भी लोगों का भला कर पाऊँ ना, जो मैंने सीखा अपनी गलतियों से, और इफ आई कैन बी एबल टू लाइक एम्पावर देम इन एनी वे, तो दैट विल बी लाइक रियली नाइस टू थिंक, लाइक इफ आई कैन डू दैट। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, तो आई टॉक टू देम। उनका कुछ एक इंटरव्यू सॉर्ट ऑफ था, तो मैंने उनसे बात करी, एंड फिर हमने एक अपना ना गर्ल्स ट्रिप का कम्युनिटी स्टार्ट किया गाजियाबाद में। तो हम टेक इवेंट्स करते थे, जो भी टेक के टॉपिक्स होते थे वहां पे। तो वहां से मेरी कम्युनिटी की एक अलग से जर्नी स्टार्ट हुई। तो हाँ, तो हमने चैप्टर स्टार्ट किया, और फिर मैंने एक दो मतलब आई थिंक मैंने 3-4 साल काम किया इन लोग के साथ। तो पहले मैं चैप्टर लीड थी, फिर मैं गर्ल्स स्क्रिप्ट रीजनल हेड बनी दिल्ली NCR की। तो हमने काफी सारे चैप्टर्स, मतलब काफी सारी कम्युनिटीज खोली डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में, गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली, फरीदाबाद। तो हर जगह पे वी यूज्ड टू डू टेक इवेंट्स। तो वहां से मेरा कम्युनिटी वाला पार्ट स्टार्ट हुआ। अब मतलब दैट वाज द बेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ, मीटिंग न्यू पीपल, और लोगों को मतलब किसी भी तरीके से एम्पावर करना, जो मुझे आता है लर्निंग शेयर करना। मतलब ऑब्वियसली आई डोंट नो, मतलब मेरे को कुछ भी अच्छे से नहीं आता ऑब्वियसली, बिकॉज सबको लोग सीख रहे हैं। आई एम नॉट परफेक्शनिस्ट और कुछ, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को सब कुछ आता है, लेकिन जो भी आता है अगर मैं वो दूसरों के साथ शेयर करूँ तो मेरे को काफी अच्छा लगता है। तो वो ही हम करते थे, मतलब वहां पे हम एक्सपर्ट्स को लेके आते थे, दे यूज्ड टू टॉक, एंड दैट इज हाउ लाइक सब कुछ होता था। तो वो बेस्ट टाइम था मेरी लाइफ का, मैंने काफी कुछ सीखा, काफी कुछ किया। तो मतलब ये कॉलेज में जैसे आपने ये कॉलेज में चैप्टर ज्वाइन किया था, राइट? तो कॉलेज में आप कॉलेज के साथ साथ ये इवेंट्स को आप ऑर्गेनाइज कराते थे, लाइक? हाँ, हर वीकेंड पे। ओके। तो बेसिकली मोटिव ये था कि लोगों को अवेयर करना, क्योंकि जैसे टायर 3 कॉलेज होता है तो उतना एक्सपोजर नहीं मिलता है, मतलब जो टायर 3 कॉलेज से आता है। तो बेसिकली ये था कि आप लोग अवेयर कराते थे, राइट? एग्जैक्टली। अपने केस में तो यार तुमको पता ही होगा, मतलब यू आर आल्सो लाइक फ्रॉम Tier 3 कॉलेज। अपने लिए तो लाइक इट्स रियली डिफिकल्ट। I mean, I still feel there are people who don't know anything apart from like Java. उनके लिए तो Java ही सब कुछ है, but like Java से हट के भी there are a lot of things, and I still know a lot of people जिनको ऐसा लगता है कि if they are like in computer science, so there is only like one thing that they can know is Java, but no, it is not. तो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मतलब इवेंट्स करते थे, और काफी अच्छा लगता था, एंड people were really passionate, मतलब वो बहुत आते थे, और काफी मतलब एक्सपोजर मिलता था उस टाइम पे। काफी अच्छे मतलब पार्टिसिपेंट्स लेवल काफी अच्छा होता था, और मतलब पीपल यूज्ड टू कम एंड मतलब अटेंड इवेंट्स, तो वो काफी अच्छा था। अब भी ये सब किया, मतलब कॉलेज के 3-4 साल, फिर फाइनल ईयर आ गया। अभी फाइनल ईयर में ना जब मैं फ्रंट एंड करती थी ना, तो फाइनल ईयर में मैंने रियलाइज करा कि ठीक है यार, आई एम डूइंग फ्रंट एंड डेवलपमेंट और आई एम प्रीटी गुड इन इट, बट इट इज नॉट समथिंग दैट आई 24/7। ओके। मतलब ये कुछ ऐसा नहीं है, मतलब ये मैं खुद के लिए कर सकती हूँ, बट मेरे को ना ऑब्वियसली यू हैव टू
कीप वर्किंग ऑन योरसेल्फ अंटिल यू फाइंड योर ट्रू पैशन। हम्म। मतलब तब तक ढूंढते रहो, तब तक तुम सेटिस्फाई ना हो जाओ अपनी जर्नी से। अच्छा, जब जब आपने तुम ये जो HTML CSS जावास्क्रिप्ट डिजाइन मतलब बोल सकते हैं कि फ्रंट एंड आप सीख रहे थे, तो मतलब जब तक आपको वो नहीं था कि आपको एक अपना पैशन मिला हो कि यार मेरे को इस काम को करने हाँ में मजा आ रहा है, राइट? एग्जैक्टली मतलब ओके। तब तक मैंने अपना पैशन नहीं, मतलब मेरे को समझ नहीं आता, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि यार ठीक है ये मुझे आता है, मुझे अच्छा लगता है, खुद के लिए करना अच्छा लगता है, प्रोजेक्ट बनाना अच्छा लगता है, हाँ। लेकिन मैं इसमें अपना करियर नहीं बनाना चाहती। तो फिर मैंने ना ओके। ढूंढना स्टार्ट किया कि क्या है। तो मेरे को ना एक टर्म समझ में आई, प्रोडक्ट मैनेजमेंट। अब ओके। इसमें क्या था ना, मैं आई वाज वेरी पैशनेट अबाउट कम्युनिटीज एंड टॉकिंग टू हाँ पीपल, हाँ। कनेक्ट हम्म। विद ऑल ऑफ दिस। तो मेरे को लगा कि यार ये तो ना अच्छा है, I have knowledge of like development as well, and I am pretty good like with people as well. So why not to try like product management? ठीक So है। मैंने फिर थोड़ा पढ़ा, थोड़ा रिसर्च करा, and then like after my final year, अब हम्म। फाइनल ईयर में ना you have to go and sit in your placement as well, हम्म। right? अब हम तो हमारा कॉलेज यार मतलब Tier 3, तो अपने लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन वहां पर भी I think if there is something that I've learned in my career and I swear by it is that never settle. अगर आपको लग रहा है कि मतलब पहली बात तो अपने ऊपर ना बहुत भरोसा रखो लाइफ में। हम्म। अगर कुछ करना है ना तो कोई आपके लिए आप पर भरोसा नहीं कर सकता, वो आपको खुद खुद पे खुद होना चाहिए। करेक्ट। मतलब कोई भी आपको सेव नहीं करेगा आके। अगर सेटल हो जाओगे तो वहीं के वहीं रह जाओगे, लेकिन अगर अपने ऊपर भरोसा रखोगे और हम्म। हमेशा एक वो रखोगे ना जील कि हाँ भाई कुछ करना है, तो हम्म। नोबडी कैन स्टॉप यू। तो कॉलेज के टाइम पे मैं हमेशा से बहुत ज्यादा श्योर थी कि भाई लाइफ में ना कुछ अच्छा करना है, जिससे खुद को भी सेटिस्फेक्शन मिले लाइफ में, क्योंकि एक ही बार लाइफ मिलती है। अगर सेटल हो राइट। जाओगे तो वहीं पे रह जाओगे। हाँ, तो ग्रो नहीं कर कॉलेज में ना पाएंगे। exactly, if you need that growth you have to believe in yourself, you have to like really believe in yourself, मतलब that is what I can do, and nobody is going to come and save you। तो मैं खुद के लिए खुद ही स्टैंड लेना पड़ेगा। हम्म। तो जब प्लेसमेंट की बारी आई तो ऑब्वियसली आई मतलब एक इंटरव्यू दिया था कॉलेज में एंड उसमें वो हो गया था, बट दैट पैकेज वाज लाइक रियली लो एंड आई वाज ओके। रियली श्योर दैट दिस इज नॉट समथिंग दैट आई डिजर्व। सो आई डिसाइडेड टू नॉट सिट इन द प्लेसमेंट एंड आई मतलब आई जस्ट बैक्ड ऑफ। एंड फिर मैंने खुद से सर्च करना स्टार्ट करा, स्टार्टेड अप्लाइंग लाइक बाय माई सेल्फ लाइक आपने लिंक्डइन बोला एंड कि ऑल। मैंने प्लेसमेंट मैं सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ बीच में। आपने बोला कि आपने प्लेसमेंट स्किप करी, ठीक है, आपने प्लेसमेंट में नहीं बैठे। तो मतलब आपको नहीं लगता है कि ये बहुत ही बोल सकते हैं कि बहुत ही डिफिकल्ट और मतलब बोल सकते हैं कि एक बहुत टर्निंग पॉइंट वाला एक डिसीजन है कि मतलब यार अगर मेरे को 1 साल तक नहीं मिलती तो मेरे रेज्यूमे में गैप आ जाएगा, ठीक है। और या हमारे ऊपर एक खुद का इतना सेल्फ बिलीव होता है कि मैं कुछ कर लूंगा कुछ टाइम में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मतलब ये देखता हूँ मैं कि जैसे मैं भी मतलब जैसे प्लेसमेंट में बैठा था, ठीक है। तो कहीं न कहीं जैसे टायर 1 कॉलेज में कंपनीज़ कम पैकेज दे रही होती हैं, वो तो बट ऑब्वियस है, ठीक है। तो कहीं न कहीं एक डर भी होता है यार, मतलब यार या तो हम बोल सकते हैं कि हम अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं कि हमें खुद पर इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि यार मैं मेरे को 2 महीने दे दो, मैं 2 महीने में कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ उखाड़ लूँगा, ठीक है। तो आपको बोल सकते हैं कि आप में खुद पर इतना कॉन्फिडेंस था कि यार मैं अगर मैं प्लेसमेंट में भी नहीं बैठूँगा, मैं खुद कुछ कर लूँगी एकदम। देखो मैं ना बोल रही हूँ कि बिलीव इन योरसेल्फ, ठीक है, लेकिन ये जो डर है ना हर किसी के अंदर होता है। एक मतलब वी आर ह्यूमंस, एक नेगेटिव जो फीलिंग है ना वो हुँ। हर किसी के अंदर होती है, थोड़ा सा मतलब मे बी 1% 2% की यार कुछ ना गलत हो गया तो क्या होगा, ना तो धर के रहेंगे ना उधर के, हाँ, वही, है वही। ना। तो हुँ। मेरे अंदर भी था, लेकिन सबसे बेस्ट चीज जो मैं बोलूंगी ना वो मेरे पेरेंट्स है। ओके। मैंने उनको बोला कि नहीं बैठूंगी, तो उन्होंने मुझे ये बिल्कुल भी मतलब दे नेवर क्वेश्चन मी हुँ। कि क्यों नहीं बैठोगे। तो मेरे को हुँ। ना उनको देखकर बहुत शक्ति मिलती है कि यार मतलब अगर वो लोग मेरे पे भरोसा कर रहे हैं ना तो मुझे भी थोड़ा करना चाहिए अपने ऊपर। हुँ। और मेरे को था भी तब यार, मेरे को था कि दिस इज नॉट व्हाट आई डिजर्व और मैं कर लूंगी। तो तुम्हारा जो वो नेगेटिव वाला पार्ट है ना कि हुँ। कुछ गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है होगी गड़बड़, बिल्कुल हो सकती है, हुँ। ठीक है, लेकिन अच्छा भी तो हो सकता है। यू हैव टू सी दैट पॉजिटिव एस्पेक्ट एज वेल कि यार अगर जो तुम्हें चाहिए वो मिल गया हुँ। तो अच्छा होगा। ऑब्वियसली यू हैव टू वेट। अब मेरी लाइफ ना अभी तो स्टार्ट हुई है, आई टेल यू
आगे बहुत कुछ हुआ लाइफ में जिससे मैं डिप्रेसिंग फेज में भी गई. ऑब्वियसली अच्छा. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैपेंड विद मी, बट जब तुम उन चीज को ओवरकम करके जो तुम वो इंसान बनते हो ना, हम्म. दैट इज समथिंग. जब तुम पीछे देखते हो तुम्हें लगता है कि यार ठीक है, मतलब बहुत कुछ हुआ लेकिन यू हम्म. हैव ओवरकम दैट एंड नाउ यू आर अ बेटर पर्सन. एंड नाउ अगर लाइफ में आगे भी कुछ कुछ चीजें होंगी हम्म. तो हम्म. मतलब यू आर रेडी टू फेस एनीथिंग. आपने बोला कि आप डिप्रेसिंग फेज में गए थे, ये कब का, मतलब कब की बात है? ड्यूरिंग कॉलेज या कॉलेज के बाद जब आप? आई विल कम टू दैट. ओके. तो मतलब मैं स्टोरी कंटिन्यू करती हूँ पहले. ठीक है. तो तो मतलब मैं नहीं बैठी मैं प्लेसमेंट में एंड आई ठीक है. स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर जॉब. तो मतलब मैंने तब सोच लिया था कि आई विल कंटिन्यू इन लाइक प्रोडक्ट डेवलपमेंट. ओके. तो मैंने काफी अप्लाई किया एंड देन हम्म. मैंने एक इंटरव्यू दिया. तो आई जॉइन वन एडटेक स्टार्टअप. तो ओके. लाइक इट्स बीन 3.5 years since I'm working like as working professional. So मतलब I don't know what is it a coincidence or what. पिछले 3.5 साल से आई मीन एडटेक इंडस्ट्री ओनली. तो तो जो मेरी पहली कंपनी थी तो नाउ मतलब उन्होंने उसको मतलब दैट कंपनी वाज एक्वायर्ड बाय अन अकेडमी. तो आई जॉइंड कौन देम सी एज कंपनी थी आपकी पहली? सेवी. ओके. सो उन्होंने वो एक्वायर कर लिया था अन अकेडमी ने. तो ओके. उस वहां पे मैंने काम किया एज अ प्रोडक्ट मैनेजर लाइक फॉर अराउंड 6-7 months. ओके. तो अब जब मैं वहां पे काम कर रही थी ना तो इट वाज अ कंप्लीट मतलब स्टार्टअप, एकदम ग्रोइंग फेज वाला स्टार्टअप ना, ठीक एकदम है. मतलब इनिशियल स्टेज. हम्म. एकदम तो वहां पे बहुत कुछ सीखने को मिला ऑब्वियसली. हम्म. लेकिन अब जब तुम एक स्टार्टअप ज्वाइन करते हो ना इनिशियल लेवल का हम्म. एकदम हम्म. मतलब बिल्कुल नीचे से हम्म. स्टार्ट हो रहा है तो तुम कभी भी एक हैट नहीं पहनते ना. यू हैव जॉब्स देयर, मतलब तुम्हें मार्केटिंग का भी देखना है हम्म. एंड डिजाइन का भी देखना है हम्म. और मैनेजमेंट मतलब प्रोडक्ट का तो देखना ही देखना है और डेवलप. और मतलब मेरे पास एक प्रिविलेज था कि मेरे को डेवलपमेंट आती है. तो अच्छा. मेरे को ना प्लस पॉइंट लगता था. मतलब इट इज रियली इजी फॉर मी टू कनेक्ट विद डेवलपर्स क्योंकि मुझे समझ में आता है वो क्या बोल रहे हैं क्या कर रहे हैं. तो वो मेरे पास ना एक प्लस पॉइंट था. तो वहां पर मैंने डिजाइनिंग को समझा अच्छा. क्योंकि वहां पे ना हमें खुद ही करना होता था. तो मतलब वहां पे ना खुद ही करी थी. तो मैं पढ़ रही थी साथ साथ जॉब भी, मतलब अपना काम तो करती थी, फिर मैं पढ़ती थी फ्री टाइम में. तो मेरे को बहुत अच्छा लगता था यार देखना कि एंड ऑल्सो ना आई एम अ वेरी ओवर थिंकर पर्सन. मतलब मैं अच्छा. इतनी ओवर थिंकिंग करती हूँ ना, खाली टाइम में मुझे बिठा लो तो मैं ना सब सोच लूंगी पास्ट में जो हुआ और मेरे अपने सिनेरियो चल रहे होते हैं दिमाग में. तो मेरे को ना ह्यूमन साइकोलॉजी में फिर मतलब काफी इंटरेस्ट. मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि लोग क्या सोच रहे होंगे, क्या समझ रहे होंगे और हाँ. क्या हो सकता है उनकी लाइफ में. मैं मतलब बहुत एम्पैथी है मेरे अंदर लोगों को लेके. और मेरे मम्मी पापा ना कभी मेरे को बोलते भी हैं कि यार ये ना मतलब इट इज अ गुड क्वालिटी बट बहुत गलत भी है क्योंकि मैं ना दूसरों के लिए इतना ज्यादा सोच लेती हूँ ना कभी कभी कि वो मेरे लिए बहुत नेगेटिव हो जाती है चीजें. आपके तो मेरे पीओवी मम्मी से पापा साइकोलॉजी का मतलब क्या है? साइकोलॉजी साइकोलॉजी क्या होती है आपने बोला? यार मेरे हिसाब से मतलब साइकोलॉजी लोगों को समझना, व्हाट दे हम्म. फील, व्हाट दे डू और वो क्या कर रहे हैं. ऑब्वियसली मतलब जो मतलब जो जिनका ये सब्जेक्ट होगा उनके लिए अलग होगा बट मेरे लिए यही है कि लोगों को समझना वो क्या फील कर रहे हैं उनकी शूज में, हम्म. उनकी लाइफ में मतलब चीजों को देखना. तो हम्म. मेरे लिए ये तो मेरे को काफी अच्छा लगता है ये चीजें. और मतलब मेरे को ना एक वो जो सॉफ्ट कॉर्नर होता है ना लोगों के लिए वो है. तो मेरे मम्मी पापा भी बोलते हैं ये दुनिया ना खा जाएगी. इसके इतना भी नहीं सोचते दूसरों के लिए बट हाँ. दिस इज हु आई एम एंड आई एम ओके विद इट. मतलब अगर मैं इतना सोचती हूँ तो ठीक है. धीरे धीरे मतलब मैं इस चीज को थोड़ा देख भी रही हूँ क्योंकि ऑब्वियसली ऐसा होता है ना लाइफ में कि हर कोई तुम्हारी तरह नहीं होता. तो तुम्हें इतना ज्यादा भी नहीं करना चाहिए लेकिन आई कांट हेल्प इट. सो मतलब मैं ऐसी ही हूँ. तो ये आपको, जैसे आपने बोला कि यार मतलब ओवर थिंकर भी हूँ, ठीक है, लोगों के बारे में सोचती हूँ, ठीक है, तो तो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस कि यार मतलब ये आपको एक होता है ना कि मतलब बोल सकते हैं कि एक सेटबैक मिल गया हो या एक लेसन मिल गया हो यार, मतलब यार हाँ यार मुझे ना इसके लिए इतना सोचना नहीं चाहिए था, मैंने कुछ ज्यादा ही सोच लिया इसके बारे में, तो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करा आपने? बैड एक्सपीरियंस? हाँ यार बैड ही बैड है लाइफ में मतलब. बहुत सारी चीजें होती है मतलब एज यू ग्रो अप ना. तो जब जब हाँ. तुम बड़े होते हो ना लाइफ में और मैच्योर बनते हो तो
यू लूज पीपल, यू लूज फ्रेंड्स जो तुम्हें लगता है कि शायद तुम्हारी लाइफ के में है और तुम्हें समझते हैं और तुम्हारे लिए अच्छे हैं, लेकिन जब तुम ग्रो करते हो लाइफ में तो तुम्हें समझ में आता है कि नहीं यार, तुमने ज्यादा सोच लिया, ज्यादा ओवर कर लिया, हर चीज ओवर सोच लिया, बट वो इनिशियली नहीं होता ऐसा। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अच्छा, तो मतलब आपका पर्सपेक्टिव ये चेंज हुआ, ये जो सेटबैक्स मिले या लेसन मिले कि आप लोगों के बारे में ज़्यादा सोचती थी, तो कुछ लेसन मिला यार? मतलब जैसे अगर आप किसी, मैं बोलता हूँ कि XYZ कोई पर्सन है, ठीक है, आप उससे दोस्ती कर रहे हो, तो कहीं न कहीं एक माइंडसेट ये रहता है कि यार कल को मतलब दोस्ती खत्म भी हो सकती है या लॉन्ग टर्म दोस्ती नहीं चलेगी, तो कहीं न कहीं आता है ये ख्याल? देखो, मैं तो बस ये बिलीव रखती हूँ कि अगर तुम अच्छे हो ना हुँ, तो मतलब खुद अच्छे रहो। पहली बात तो ना, मैंने लाइफ में अभी दूसरों से एक्सपेक्टेशंस रखना छोड़ दिया है। अच्छा। दिस इज द क्यों? बेस्ट थिंग दैट आई हैव लर्न। नो क्योंकि एक्सपेक्टेशन ओके, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस हर्ट करती हैं। हर्ट्स। एग्जैक्टली, इट हर्ट्स। तो, तो अगर तुम मतलब देखो, अपने में अच्छे रहो, सबके लिए अच्छा करो, लेकिन हुँ, किसी से ये मत सोचो कि जो तुम दूसरों के लिए कर रहे हो वो तुम्हें वापस करेंगे तुम्हारे लिए। नहीं, अ, अगर तुम अच्छे हो ना हुँ, तो अपने लिए मतलब, एंड ऑल्सो मतलब देखो, सबके लाइफ में ना बहुत चीजें चल रही होती हैं हुँ, जो तुम्हें पता भी नहीं होती है। हुँ, जस्ट ट्राई टू बी वेरी काइंड एंड हम्बल। और कभी ऐसे मत सोचो कि यार उसने ये क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया, क्यों तुम्हें तो पता ही नहीं ना, क्या पता उनकी लाइफ में कुछ और चल रहा हो, क्या पता वो कुछ और सोच रहे हो, हुँ। क्या पता वो किस चीज से मतलब लाइफ में वो कर रहे हैं। तो इट्स बेटर टू बी, ये एक हम आई मीन, बी पॉजिटिव साइड ओके देख विद रहे योर। हैं। हाँ, ये हम एक पॉजिटिव साइड देख रहे हैं कि यार सामने वाले के साथ हमें एक हम्बल रहना है, ठीक है? मैं ये नहीं बोल रहा कि हम्बल रहना बुरी बात है या कुछ है, हम्बल रहना चाहिए, ठीक है? और जैसे मैंने आपसे वीडियो के पहले भी बोला था कि आप बहुत ज़्यादा हम्बल हो, ठीक है? वीडियो में भी बोला आप बहुत ज़्यादा हम्बल हो। तो कहीं न कहीं जैसे कहीं सेटबैक्स मिले आपको, ठीक है? और इतने लेसन मिले, ठीक है? आपने लोगों को खोया, ठीक है? तो कहीं न कहीं फिर भी मैं ये पूछूँगा कि फिर भी ये चीज़ नहीं है कि मतलब मैं कुछ ज़्यादा अच्छी हूँ, और जैसे आपने एक्सपेक्टेशन की बात करी, हम किसी के लिए अच्छा करते हैं, ठीक है? तो कहीं न कहीं एक ह्यूमन नेचर होता है, तो हम कुछ इन रिटर्न बोल सकते हैं केयर चाह रहे होते हैं, ठीक है? मतलब अगर मैं केयर कर रहा हूँ, XYZ पर्सन है, ठीक है? तो मैं भी चाहूँगा ना यार, अगर मैं इसकी केयर कर रहा हूँ तो थोड़ी केयर मेरी भी करे वो। मतलब मैं आई एम ग्रोन अप नाउ, मतलब आई एम 25। तो मतलब जैसे जैसे मैं बढ़ती हो रही हूँ ना, मैं ये चीज सीख रही हूँ कि मतलब नहीं यार, मतलब अगर तुम ये किसी के मतलब तुम्हारे लिए किसी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, हुँ, एंड इफ यू आर मतलब इफ यू लव देम और यू केयर हुँ, फॉर देम, हुँ। तो तुम बस वो अपने लिए रखो, और वो वैसा ही, वो बॉन्ड ना वैसा ही रहना चाहिए। अगर तुम कुछ बदले में चाह रहे हो ना तो वो सेल्फिश है। तो उस चीज बदले को में हटा देंगे ना हम तो हाँ। उससे क्या। हाँ, बदले में मतलब अगर हम मतलब लव लव और केयर की बात करें, तो मतलब अगर हम किसी को हम उसकी केयर कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, ठीक है? तो इन रिटर्न हम बोल सकते हैं कि हम कुछ चाह रहे हैं, बट लव और केयर तो एक बोल सकते हैं ना यार, मतलब भाई अगर मैं किसी की केयर कर रहा हूँ, किसी से प्यार कर रहा हूँ, ठीक है? कि वो भी मेरे को इतना ही मेरे लिए इतने ही एफर्ट्स करे जितना मैं उसके लिए कर रहा हूँ। समझ रहे हो? तो मतलब इस पे क्या आपका टेक होगा? हाँ, हाँ, मतलब एज अ ह्यूमन ऑब्वियसली हम ऐसा चाहेंगे, हुँ, लेकिन मतलब मैं तो हमेशा ऐसे सोचोगे ना कि कुछ मिलना ही मिलना चाहिए, तो तुम अपनी मेंटल हेल्थ खराब करोगे। अगर सामने वाले के लिए तुम इम्पोर्टेंट होगे तो हुँ, यू विल गेट दैट इन रिटर्न। अगर तुम्हें नहीं मिल रहा है, हुँ। और देखो, इतना भी पागल मत बनो कि किसी के लिए बुरा भी मत सोचो, हाँ। और इतना पागल भी मत बनो कि तुम देते जा रहे हो और तुम्हें नहीं मिल रहा। अगर नहीं मिल रहा तो ऑब्वियसली जस्ट बी नाइस टू देम, बट टेक अ स्टेप बैक एंड फोकस ऑन मेंटल हेल्थ। क्योंकि आज की लाइफ में ना, हुँ, अगर काम बहुत जरूरी है, हुँ, लेकिन इफ यू आर नॉट मेंटली फिट, हुँ। मेंटल पीस बहुत जरूरी है लाइफ में। मैं राइट, बहुत राइट। ज्यादा परेशान भी रही हूँ, और मैंने बस एक ही चीज सीखा है कि यार मेंटल पीस बहुत जरूरी है। और अगर उस मेंटल पीस को मेंटेन करने के लिए तुम्हें कुछ लोगों को छोड़ना पड़े तो इट्स हुँ, फाइन। ओके। क्योंकि मतलब अगर वो चीज हुई ना लाइफ में, तो मतलब तुम हर किसी चीज पे फोकस करोगे, ऑब्वियसली इट विल हर्ट, इट विल रियली हर्ट, इट विल हर्ट बैडली। लेकिन कुछ टाइम के बाद
जब तुम हील हो जाओगे ना तो यू विल फील बेटर कि हाँ चलो ठीक है यार, क्योंकि इन द एंड जो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है वो तुम हो। हम्म। जस्ट बी आप नाइस टू योरसेल्फ। आपने बोला कि जो आपकी मेंटल हेल्थ को खराब करे उससे कट ऑफ हो जाओ, राइट? धीरे धीरे कट ऑफ हो जाओ, ठीक है। और जैसे हम किसी के लिए एफर्ट्स करते हैं तो कहीं ना कहीं एक बॉन्ड डेवलप हो जाता है, ठीक है। कहीं ना कहीं एक अटैचमेंट हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद जब एक स्टेप हम पीछे ले रहे होते हैं, जबकि कॉन्स्टेंटली हम एक स्टेप आगे ले रहे होते हैं, ठीक है। बट एकदम से हम एक स्टेप पीछे ले रहे होते हैं, तो वो चीजें हर्ट करती हैं कहीं ना कहीं। तो उस चीज से कैसे कोप करें? यार देखो ये ना, मतलब पूरा हीलिंग एक जर्नी है। इट्स अ जर्नी। जितना मैंने इस चीज को समझा है कि एकदम से ना कुछ नहीं होता। इट्स नॉट अबाउट, मतलब पर्सनल लाइफ में, अगर प्रोफेशनल लाइफ में भी कुछ चीजें बुरी हो रही है ना तो हम्म। यू हैव टू बी लाइक रियली स्ट्रांग। लेकिन मैं एक चीज बोलूंगी कि कभी भी ना हमें अपने इमोशंस को ना दबाना नहीं चाहिए। अगर हम ओके। उसको दबाएंगे और अपने अंदर रखेंगे तो वो ना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सो बेटर टू से स्पीक एंड बी काइंड टू योरसेल्फ, है ना। जो भी तो तुम फील कर रहे हो हम्म। तो होने दो, फील होने दो, पूरा फील होने दो। हम्म। और जब, लेकिन उस चीज को लेकर बैठे रहोगे ना तो लाइफ में और पीछे जाते रहेंगे आप। तो मतलब हमें हमारे जो इमोशंस हैं वो हमें एक्सप्रेस करने चाहिए। एग्जैक्टली exactly. उसको कंट्रोल में भी रखो। इतना नहीं है कि मतलब रोज ही इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं। जितना मैं समझ पाई हूँ, ऑब्वियसली ये मेरी पर्सनल लाइफ का है, मैं भी हाँ। ऐसी हूँ यार, आई एम यू। तो मैं एक चीज को लेके बैठी रहती हूँ, रोती रहती हूँ, मतलब परेशान होती रहती हूँ उस चीज को लेकर। लेकिन फिर मतलब कब तक यार, कब तक? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, अपनी लाइफ तो जीनी है ना, फिर आगे तो बढ़ना पड़ता है। हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, ऑब्वियसली वो जो चीज का कुछ पार्ट है ना वो हमारे अंदर रह जाता है। हाँ, हम वही। उसे नहीं पाते, बस हम उन चीजों के साथ ना रहना सीख लेते हैं बस। नाइस, नाइस, नाइस। उन चीजों लिव विद दैट, दैट्स इट। ऐसा कुछ नहीं होता कि हम भूल तो हम किसी चीज को नहीं पाएंगे। ये हाँ। लाइफ का एक पार्ट है, वो हमारे साथ हमेशा रहता है।